शबीर, अब कल के मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है कल। तो इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड जैसी टीम को भी हराया है इस वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है कल की मैच के लिए पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट होगा? देखें, हमने अफगानिस्तान को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान एक बड़ा अपसेट करके इस टूर्नामेंट में है, मौजूद है। पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करनी होगी, एग्रेसिव तरीके से स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ मैदान में उतरना होगा। स्पिन ट्रैक है चेन्नई का। आज मैंने विकेट देखी, जब शाम को हम स्टेडियम से निकल रहे थे तो विकेट से उन्होंने कवर्स उठाए थे और रोल कर रहे थे विकेट को। तो विकेट ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, क्राउड भी फुल होगा, तो इतना इजी नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी लास्ट मैच में हारा है, उससे पहले इंडिया से भी हारा है। आज कुछ मैंने फुटेजेस भी कैप्चर किए हैं जिसमें मिकी आर्थर मोहम्मद रिजवान को अलहदा बता रहे थे कि कल किस तरीके से आपने खेलना है, बैटिंग टेक्निक्स उनको समझा रहे थे। क्योंकि ये बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए। आज जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है और पिछले 2 मैचेस के अंदर जो अपसेट हुए हैं, साउथ अफ्रीका जीता है और अफगानिस्तान भी जीत कर इस टूर्नामेंट में पीछे से अपसेट करके आ रहा है, तो अफगानिस्तान का मोराल अप है। 4 स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास। तो पाकिस्तान को बहुत तरीके से और बहुत तहम्मुल से कल का मैच खेलना होगा, बहुत जिम्मेदारी से खेलना होगा। आज इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो हमारे पाकिस्तान से एक 2 सहाफ़ी हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई ओपनिंग में आप इतना स्लो क्यों खेले हैं, आपको ज्यादा तेज खेलना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा गोल मोल करके जवाब दिया कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि पहले आहिस्ता खेलें, विकेट बचा के खेलें। जो हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि अपनी इनिंग्स नहीं खेलनी, टीम के लिए खेलना है, अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलना, बल्कि टीम को जितवाने के लिए खेलना है। तो कल इस किस्म की एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमें मैदान में उतरना होगा। टीम में अभी तक चेंजेस के हवाले से 1-2 लोगों से मैंने पूछा है, तो उन्होंने बताया कि मे भी एक चेंज हो, मे भी सेम टीम के साथ मैदान में उतरा जाएगा। तो सुबह जो है वो अच्छा, ये जो एक चेंज है अब्बास, ये किसी स्पिनर को, फास्ट बॉलर को कम करके शादाब को ऐड करना, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यही पॉसिबिलिटी है जी, कि जो स्पिन ट्रैक है और अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेलेगा, तो हमें भी जो आपस के अंदर बातचीत हुई है उनकी, उसमें ये सजेशंस आई हैं कि हमें भी स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि चेन्नई की जो विकेट है वो स्पिन ट्रैक है। और पिछला जो हमारा चेन्नई का रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक, सईद अनवर के 194 यहाँ पर है। 2012 में पाकिस्तान यहाँ पर जीता है, तो इसको कंटिन्यू हमने करना है। ये लकी ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। बेंगलोर भी लकी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। कैचेस विन मैचेस वाला जो फार्मूला है वो पाकिस्तान टीम अप्लाई नहीं कर सकी। मॉरली सपोर्ट मिल सकती है इस चीज से पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इस ग्राउंड से वाबस्ता वो काफी अच्छी है चेन्नई से। आप चूंकि बस इंडिया में मौजूद हैं, तमाम मैचेस को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं वहां पर, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है चेन्नई का, जो जरा क्राउड है, वहां का जो माहौल है, वेदर है, ये तमाम तर जो चीजें हैं जिनका बराह रास्त खिलाड़ियों पर और खेल पर असर होता है। गर्मी की शिद्दत थी और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कल शायद दिन में कहीं पे बारिश भी हो। अच्छा। बिल्कुल मरीना बीच के साथ ही ये चेन्नई का ग्राउंड है, तो इसलिए वेदर फोरकास्ट में प्रिडिक्शन भी है हल्की बारिश की भी और ह्यूमिडिटी भी होगी। तो बड़ा आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। क्राउड बड़ा सपोर्टिंग होगा। अच्छा क्राउड होगा चेन्नई के स्टेडियम में, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत क्रेज है क्रिकेट का। चाहे पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया का मैच हो या किसी भी टीम का मैच हो, पाकिस्तान के फैंस भी हमें यहाँ पर मिले हैं जो इंडियंस हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान को बैक ऑन ट्रैक देखना चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और आज कुछ लोग, हम जब स्टेडियम से निकले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली को जब बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जाता है तो परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं है बाबर आजम की और कोहली की। कोहली मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको 2-3 प्लेयर्स को
विनिंग सिचुएशन में टीम को लाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टैंड अच्छा देना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं कि अब्बास, अपनी इस पूरे अपनी टूर्नामेंट सीट में अभी पक्की तक अगर देखा जाए तो करने के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए आप खेलते रहे। बिल्कुल जो इस पूरे आप टूर्नामेंट में स्लो देखा जाए तो खेलें, बाबर बना आजम लें की तरफ से और एक बड़ी मैच शानदार टीम ना किस्म जीते। की जो एक इनिंग है वो अभी तक ड्यू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।